अरे क्या छोड़ू, तुम झोपड़पट्टी वालों को मैं जानता हूँ, सारे के सारे चोर होते हैं। मेरी गाड़ी को चुराने आया था बोल। कमलेश अंकल छोड़िए उसको, जाने दीजिए। अंकल ने देखा था आपकी गाड़ी के ऊपर सिर्फ हाथ रख के खड़ा था वो। विराट तुम नहीं जानते हो बेटा, पहले ये लोग गाड़ी के ऊपर हाथ रखते हैं, फिर वो चुप चुप फिर पतली तार निकाल के गाड़ी के लॉक में घुसाएंगे और 2 सेकंड में गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। अरे अंकल बड़े सोसाइटी वाले बनते हो, आपसे अच्छे तो हम गरीब लोग होते। गाड़ी देखिए अपनी, इस खटारा को कौन चुराएगा? छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए। जाने दीजिए प्लीज। कमलेश अंकल, ये आपकी बहुत गलत बात है। कौन कहाँ रहता है इस बात पे उसे जज करना। बेटा क्या समझाऊं तुम लोगों को, तुम लोग तो वीकेंड पे जा रहे हो और घर को नौकर के हाथ में छोड़कर यही नौकर पीछे से गैंग बैंग बुलाएगा, तब देखना। कमलेश अंकल, आप पवन को जानते नहीं हो। अरे घर में इतना पैसा पड़ा रहता है पर वो हाथ नहीं लगाता। बेटा देख ले अपने पवन को, वो देख भागा है, वो हमारी बातें सुन रहा था, उसकी नीयत में खोट है तभी तो भागा। वो देख। शांत हो जाइए अंकल, शांत हो जाइए, बस 2 दिन की तो बात है, हम लोग जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। आप नजर रख लीजिएगा, आप तो रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है अंकल, जाइए। ए आप लोग भी जाइए प्लीज। अरे जाओ भाई, क्या तमाशा बना के रखा है, जाओ यहाँ से। विराट हम लेट हो रहे ना, चलो। अरे प्रिया, हाँ कितना टाइम लगेगा बाबा? अरे बस मैं आई। फंस गए ना ट्रैफिक में तो बुरा हालत हो जाएगा। बस मैं आ रही हूँ। पवन आ जा जल्दी। पैकिंग करी थी ना तो चलो पवन जी। आराम से। दवाइयाँ ले ली? हाँ मैंने आपकी दवाइयाँ रख ली हैं। अरे पवन, ये चाबियाँ रखो, ख्याल रखना घर का। ठीक है, और अगर कहीं बाहर भी जाओ ना तो अच्छे से लॉक करके जाना, भूलना मत लॉक करना। आजकल वैसे भी इतनी आसपास चोरियां हो रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, चलो ध्यान रखना। माल का है, पवन, ऐसे कैसे हो गया? कैसे चोरी हो गया सब कुछ? तू तो घर पे ही था ना? साहब मुझे नहीं पता, सुबह उठकर देखा तो सारा सामान गायब था, मुझे कुछ नहीं पता साहब। बेटा मैंने इसके रोने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ चला आया, उसके बाद मैंने तुरंत आप लोगों को फोन किया। मैंने कहा था ना इस पे भरोसा मत करो, अब भुगतो। अबे इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अकेला आदमी नहीं है इस क्राइम में, पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है इनका। गैंग का तो पता नहीं, लेकिन ये किसी अंदर के आदमी ने निकाले बाथरूम स्काईलाइट के स्कूल। पवन, तू तो घर में सो रहा था ना, लाखों का सामान चोरी हो गया, तेरी आंख नहीं खुली? हाउ इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है? साहब मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, चोरी थोड़ी। मेरे घर में बीवी है साहब। ऐसे कैसे हो गया? मैं बोल के गई थी ना घर का ध्यान रखना, सारे लॉकर चेक करना। पार्टी लेके जाओ इसे। मैं साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। आपका जो भी सामान चोरी हुआ है उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, लिस्ट लेके आना। अंकल यकीन नहीं होता, सब कुछ चला गया। आपकी बात ना मान के हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यकीन नहीं मानोगे बेटा, मैं कल शाम भी उससे मिलने आया था इवनिंग वॉक के वक्त। कहा था ना आप लोगों ने घर पे नजर रखने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत देखो। वो नेकलेस और बैंगल्स भी लिखो, वो मैंने सूटकेस में रखा था, सूटकेस को भी मैंने अलमीरा में रखा था, वहां से भी चुरा लिया सब सामान। संभालो, ध्यान रखो, मैं बाद में आता हूँ। हाँ ध्यान रखो।
कहाँ दूंगी? अरे क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो? बताओगे कुछ? अरे बताओ तो सही, क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा, क्या कर क्या रहे हो? चुप चुप चुप। क्या क्या अपने मोहल्ले में ये सब करना ठीक है क्या? अरे किसी और मोहल्ले में करते, कहीं ऐसा ना हो फिर से हमें यहाँ से जाना पड़े। दूसरे मोहल्ले में ज्यादा रिस्क रहता है, अपने मोहल्ले में रिस्क नहीं होता। कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबकी खबर मिलती रहती है। तू नहीं समझेगी। वो तो यूसुफ के गोडाउन के बाहर नाकाबंदी लगी थी, वरना तो मैं कल ही पहुंचा देता। अरे पगली नहीं समझेगी तू। हाँ चीनू, आज रात को सारा सामान, अरे नहीं टेम्पो नहीं, गीता रानी को लेके आना। गीता रानी भरोसा चेहरा नहीं चरित्र देखकर किया जाता है। कमलेश जैसे शातिर चोर बहुत चालाकी से आंख में धूल झोंकते हैं। इनका असली रूप क्या है ये देखने की हमें कोशिश करनी होगी। विराट और प्रिया ने कमलेश को क्लीन चिट दे दी और उनके घर में काम करने वाला पवन कटघरे में आ गया। चोरी के वक्त घर में उसकी मौजूदगी पुलिस के शक की वजह बन गई, पर पवन को चोर समझ लेने की चूक विराट और प्रिया से भी हुई। इस तरह के अपराध में अक्सर पवन जैसे लोग शक के घेरे में आ जाते हैं, पर इस केस में एक निर्दोष शातिर चोर का शिकार बन गया। सच सच बता दे, नहीं तो यही तेरा क्रियाक्रम कर दूंगा। सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। तेरे गैंग का नाम क्या है? मेरा कोई गैंग नहीं है साहब। क्या चोरी का माल तूने? मैंने कहीं नहीं रखा। सर बेहोश हो गया। होश में लाओ इसे और फिर से मारो। बाप रे, पकड़ो दादा, जल्दी जल्दी हाथ चला। ला चल, वो 20 भी लिया। चल हो गया। अरे उस शर्मा जी, पड़ोसी की गाड़ी आ रही, तो अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन कर, अंदर की लाइट बंद कर, मैं अभी आया। चल कल मिलते हैं।
चलो साहब, ये एम्बुलेंस क्यों आई है? अरे चलिए। अरे चाचा क्या हो गया? अरे वही आशा को लो बीपी हो गया, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बेटा। कुछ जरूरत है बता देना। हाँ बेटा, मैं हमें मजे हाथ दे। जज साहब से बोलना 2 दिन की कस्टडी और चाहिए कन्फेशन निकालने के लिए। जी सर। ये साला ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ इसे। चल। पवन को होश आया? मैं पता करता हूँ सर। डॉक्टर ने कुछ बताया कब तक होश आएगा? और सर मुझे एक केस के साहब मैं नीरू, पवन की पत्नी, सुबह घर पे कॉल आया था, उनका एक्सीडेंट हो गया है। साहब मेरा पति, साहब मेरा पति। तुझे तो पता होगा ना तेरा पति क्या काम करता था? साहब चल बता, किस गैंग के लिए काम करता था वो? साहब अभी क्या? उसका गोदाम किधर था? चोरी का माल कहाँ छुपाता था वो? साहब मेरा पति चोर नहीं है, चोर होता तो इतने गरीब थोड़ी ना होते। साहब मेरा पति क्या है? साहब मेरे पति से मिलवा दो साहब मेरा पति। पाटिल मिलवा दो इसे इसके पति से। साहब चलिए। आपको उस गरीब को फंसाकर, पता है उसने सुसाइड करने की कोशिश की, हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने कहा कब होश में आएगा पता नहीं। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? देख काम पे जा रहा हूँ, दिमाग खराब मत कर। याद नहीं कल चीनू ने क्या कहा था रात को? गोरई में एक फैमिली कनाडा गई हुई है, पूरा 1 करोड़ का माल है, घर में कोई नहीं, कुत्ता भी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? बात सुन मेरी, एक बार मुझे बड़ा खाप मार लेने दे, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, तेरी कसम। बैठना होता ना तो 30 साल पहले बैठ चुके होते, कोई इज्जत का काम ढूंढ लेते। आज आपकी वजह से वो मासूम बेचारा मौत से जूझ रहा है। इज्जत का काम करूं? 5000 का दरबान बनूं? क्या डॉक्टर अपना काम छोड़ देता है अगर पेशेंट मर जाता है? अरे जिस काम को मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो मैं काम जरूर करूंगा। और सुन, एक शब्द भी तेरे मुंह से निकला ना तो तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। चल उधर, हट। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, अभी तुम घर जाओ, कल फिर सुबह के मिल लेंगे। नहीं साहब, मैं यहीं पे रुकूंगी, इनको यहाँ से सीधा गांव लेके जाऊंगी। देखो पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हारे पति पर केस चल रहा है और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता वो कहीं नहीं जा सकता। नहीं साहब, मेरा पति चोर नहीं है, यकीन मानो। मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा, ये बात कोर्ट में साबित करनी होगी। एक काम करो, तुम कोई अच्छा वकील ढूंढो। वकील साहब, आप प्रेम के साहब से बात करो ना, पिछले महीने का पगार देने के लिए। घर में एक भी पैसा नहीं है। तेरी
भाभी ने आज मूड का सत्यानाश कर दिया। जी 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 अरे जी गुरु, जी। अंदर कमाल देखोगे ना, मूड अपने आप ही। दरवाजा भी खुला है। जा। चवन्नी काम पे लग जा। अरे इसकी तो, अरे गुरु निकलो यहाँ से, साला कैमरा लगा रखा है। अरे इधर उधर मत देखो, कैमरा में नजर आ जाएगा। भाई देख तो लिया होता बंगला अच्छी तरह से। बंगला देखा था, कैमरा नहीं। बात बाहर करना। अरे चोर 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 चोर। कौन चोर? मैं चोर? तुम दोनों चोर। अगर तुम दोनों चोर नहीं हो, अभी मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, अंदर आके क्या ताक झाक कर रहे थे आप लोग? अरे बस इधर से गुजर रहा था, बता रहा चोर। अरे भाई गुजरना भी गुनाह है क्या? और बुड्ढे तू? नहीं, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। मेरी मेहनत की कमाई है। देखो मेरी बेटी की अगले महीने शादी है। मेरे साथ ऐसे बात मत करो, मैं गरीब आदमी, मैं पुलिस को बुलाऊं। बेटा मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैंने इस आदमी को चौकीदार की वर्दी में देखा और मैंने इनसे रास्ता पूछा और ये मेरे पैसे छीनने लगा। ये आदमी तो चोर है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भैया, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। देखा बेटा, गरीब अगर आज के जमाने में सच भी बोलेगा तो वो भी सबको झूठ लगेगा। कल आगे बेटा, आजा। अरे खैरो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आदमी चोरी करेगा। दोनों को रोको, दोनों चोर हैं। अरे मेरी बात सुनो, ये दोनों चोर है ये। चल अंदर। अरे मेरी बात सुनो, दोनों चोर है ये लोग। चल अंदर। अरे बाप रे, आज तो मर गए थे गुरु। पता नहीं किस कमीने का मुंह देख के निकले। अरे कमीने का मुंह नहीं देखा, सीसीटीवी कैमरा का मुंह देखा है। अब हर घर में सीसीटीवी कैमरा लगने लगे तो अपना धंधा चौपट। तो अब कुछ सोचो गुरु। तो सोचना चवन्नी, तू सोच। नहीं तो भूखों मर जाएंगे। हाँ तो सोचना। चल। हे भगवान, मर गए थे आज, बाप रे बाप। लो चाय पियो। अरे चाय तो पी रही हूँ, पर ये क्या, तुमने इसको काम पे रखा है? आनंद के कहने पे इसको काम पे रख तो लिया है, क्या करूँ, मना भी नहीं कर सकती। आनंद पुलिस वाला जो ठहरा। अरे तो क्या हुआ, किसी और के कहने पे अपने घर को खतरे में डालेगी क्या? क्या पता इसका पति कौन से गैंग का मेंबर था। क्या कह रही है? कमलेश जी भी यही कह रहे थे। अरे उस दिन शाम को उन्होंने पूरा टाइम विराट भाई के घर पे नजर रखी, पर क्या फायदा हुआ, कर दिया ना पूरा घर साफ। और तुम उसी की बीवी को काम पे रख रही हो। आप वहीं पे रहिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। और गाड़ी निकालो। तुम फिर आ गए। देखो, हम लोग उस गाड़ी को ढूंढ रहे हैं जिससे सामान इधर से उधर किया गया, और जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? साहब आप कमलेश से क्यों नहीं पूछते? मैंने मोहल्ले वालों से सुना है कि वो शाम उस घर पे नजर रख रहा था, शायद उसने किसी को देखा हो। देखो नीरू, बिना सबूत के किसी के साथ ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? अब तुम जाओ। साहब आशा, आशा। हाँ क्या हुआ? मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? वो बुड्ढे, 6 महीने तक मुझे जेल की रोटी खिलाकर तू यहाँ पे बिरयानी खा रहा है, हाँ? मनोज तू क्या? तो तुझे क्या लगा मैं पूना पुलिस की तरह बेवकूफ बनाएगा मुझे, हाँ? और तू गायब हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा? अंदर चल, यहाँ से आवाज बाहर जा रही है। अरे तो बाहर तो जाने देना, सुनने दे सबको, पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ? हाँ? 6 महीने में तेरी वजह से जेल में चुप बैठा हूँ और तू मुझे ही धोखा दे रहा है। निकाल मेरे 10 लाख रुपए। 10 लाख?
तू तो सिर्फ ड्राइव करता था, काम तो मैं। काम तू करता था। 3 साल तक मेरी एम्बुलेंस की वजह से बचा है तू पुलिस से, वरना उसके बिना कोड़ी नहीं कमा पाता, समझा? साहब, तुम बार बार क्यों चली आती हो? साहब मुझे पता है चोर कौन है और वो किस गाड़ी में सामान लेके गया था। साहब मैं ठीक से सुन तो नहीं पाई, पर वो कह रहा था कि वो एम्बुलेंस की वजह से पुलिस से बच पाया है। अब किसी भले आदमी को पुलिस से बचने की क्या जरूरत है? साहब मेरा यकीन मानिए, मैंने मालकिन को बोलते हुए सुना था कि 2 दिन पहले रात को कमलेश के घर पे एम्बुलेंस आई थी। कमलेश जी के घर? नहीं नीरू, कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। क्यों साहब? वो बड़े आदमी इसलिए चोरी नहीं कर सकते और हम झोपड़पट्टी वाले इसलिए चोर हैं। ये बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश। साहब आप कमलेश जी को पूछिए तो सही। कमलेश जी से बात करनी है। जी वो बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, फिर आप ही हमें बता दीजिए गीता रानी ट्रस्ट का नंबर क्या है? नंबर तो नहीं है मेरे पास। आशा जी, गीता रानी ट्रस्ट 1 साल पहले ही बंद हो गई थी, तो फिर उसका एम्बुलेंस आपके घर कैसे आ सकता है? वो मेरी तबीयत खराब थी और इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। ओहो, तो फिर आप कौन से हॉस्पिटल गए थे? कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ तो होगा ना आपके पास? रिपोर्ट नहीं मिल रही है उस रात से। आशा जी, आप हमें सच सच बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आशा जी रुकिए, आशा जी, आशा जी रुक जाइए। आशा जी, आशा जी, देखो पूछ रहे। कमलेश जी, आप हमें बताइए कि एम्बुलेंस के लिए आपने किस नंबर पे कॉल किया था? एम्बुलेंस से किस हॉस्पिटल ले गए थे इन्हें, या फिर एम्बुलेंस का इस्तेमाल आपने किसी और काम के लिए किया था? बिठाओ। चलिए चलो। ये सब वो कमलेश कर रहा था। कहा था ना मैंने आपसे, आपको मैं यहाँ से सीधा घर लेके जाऊंगी। सच को साहस की जरूरत है और साहस तभी आएगा जब भरोसा खुद पर हो। नीरू जानती थी कि उसका पति चोर नहीं है। ये भरोसा ही उसकी हिम्मत बना। पुलिस के हाथ अपराधी के गिरेबान तक पहुंचे तो इसकी बड़ी वजह यह है कि नीरू ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया। पर यह लड़ाई अभी अधूरी थी, क्योंकि कमलेश जैसा शातिर अपराधी सिर्फ आम लोगों को नहीं, कानून को भी चकमा देने में माहिर था। मैं मानता हूं कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लेकिन हम इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हम पूछताछ करेंगे। क्या पूछताछ करेंगे? बूढ़ा आदमी है, हम मारेंगे थोड़ी ना। सर, मुझे लगता है ये अच्छा आदमी है, इसलिए तो वकील नहीं कर रहा है। अगर ये सही निकला ना तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी। सुना? ओ लाल टीशा, क्या नाम है तेरा? चलना नाम का अचार डालेगा क्या? तेरा नाम? मेरा दीपू।
जी। यहाँ कैसे? जी खतरे में। छी छी छी, इन कामों में अपना वक्त क्यों बर्बाद करते? कितना घोरा शक्ल। किसी लौंडिया से यारी की? नहीं। बाइसेप्स, सॉलिड, क्या बाइसेप्स। लौंडिया से यारी कर, इसी उम्र में तो करते हैं, हमने भी की थी। कर, घोरा शक्ल है तेरा। लौंडिया को बाइसेप्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो आप जेल पहुंच गए, आप कहें तो पुणे से वकील को बुलवा लूं? मैं कुछ बोला नहीं, बोला ना? तू भी चुप रह। ये बता, मोहल्ले वाले क्या कह रहे थे? मोहल्ले वाले कह रहे थे कि पैसे की वजह से अगर वकील नहीं हो पा रहा है तो वो लोग वकील का इंतजाम कर देंगे। बढ़िया, मैं भी यही चाहता था। मेरे मोहल्ले वालों को ऐसा ही सोचना चाहिए। तू टेंशन मत ले, जा जा जा। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर साहब ने घर जाने की इजाजत दे दी है। मैंने शाम की टिकट भी बुक कर ली है। इतने पैसे कहाँ से लाई तुम? आप उसकी चिंता मत कीजिए। आधा फिट हो गया तू, ये लॉकअप में हो जाएगा। साहब आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं? चल, चोर को जेल में डालने की वजह पूछ रही है तू। साहब चोर ने कंप्लेंट नहीं की थी। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। साहब चोरी कमलेश ने की है, आपने इन्हें क्यों पकड़ा है? कमलेश ने चोरी नहीं की है। सर एक एम्बुलेंस है मेरे पास। अब आप ही बताइए सर कि अगर ट्रस्ट बंद हो गया तो क्या एम्बुलेंस में फेंक दूं? भाड़े पे लगाता हूं उसे रात में, फिर डायल इंक्वायरी में कोई कॉल करता है तो मेरे पास अलर्ट आ जाता है और उसे मैं सामने से कॉल कर लेता हूं। उस दिन भी मैंने उन्हें सामने से फोन किया और साहब आज पता चला कि आप लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया। हाँ ये रहे उनकी मेडिकल फाइल। शायद वो बहुत जल्दी में रहे हों या टेंशन की वजह से ये फाइल एम्बुलेंस में ही रह गई। साहब मैं तो बस ये कहने आया कि वो बेचारे हैं बहुत अच्छे इंसान। साहब आप तो मेरी बात समझिए, ये सब कमलेश की चाल है। और वो चीनू भी उसी का आदमी, मैंने उनको साथ में देखा था। वो क्या चाल चलेगा, वो जेल में बंद है। सॉरी, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। साहब भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। 60 साल की उम्र में ये फजीहत। अरे मुझे तो लगता ही नहीं था मैं जेल से वापस आऊंगा। मुझे लगता था मर जाऊंगा मैं वहां। लेकिन अंकल, आपने ही तो वकील रखने से मना कर दिया था। अरे बेटा, मैं क्यों रखूं वकील? जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी तो मैं क्यों करता वकील? मुझे पता था कि सच जरूर सामने आएगा। अब तो इस शहर से मन भर गया है, बस दूर चला जाऊं। नहीं अंकल, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। आप यहीं रहेंगे हम सबके साथ। या प्रभु मुझे अपनी शरण में ले, मैं और नहीं जीना चाहता। अंकल सब ठीक हो जाएगा, भगवान में भरोसा रखिए प्लीज। एवरीथिंग विल बी फाइन अंकल, हौसला रखिए प्लीज। आशा, ये चाय बनाओ सबके लिए। तीनों सलीम भाई। अस्सलाम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अपने सलीम भाई। सलीम भाई तुझे ट्रक चलाना सिखाएंगे। जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दे। कमाल करते हो गुरु, जब मैं ट्रक चला लेता हूँ और सारी गाड़ी चला लेता हूँ तो फिर क्यों चलाना सीखूं भाई?
अबे घोंचू, मैं वो छोटी मोटी ट्रक चलाने की बात नहीं कर रहा, बड़ी गाड़ी चलाने की बात कर रहा हूँ। वो बड़ी वाली? हाँ। हुकुम। दीपू, जो तुझे काम बताया गया वो काम पूरा होना चाहिए, समझ गया? ठीक हाँ? ठीक ठीक। और चाबी का तू ख्याल रखना, ठीक है? चलो, चीयर्स। चीयर्स। मन के राजा राजा की चली सवारी। अरे ओ हो। कौन है? ए रुक रुक। कौन है? कमलेश जी पता नहीं, कोई औरत थी, ठीक से देख नहीं पाया। उसने साड़ी पहन रखी थी? हाँ। तुम यहाँ क्यों लेके आए हो मुझे? अरे मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। वो जंगल में चले? पागल हो गए हो? यहाँ जंगल में? तो तुम्हारे शोरूम चलते हैं, वहाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, वहाँ पूरे शोरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, सबको पता चल जाएगा। तो मेरे पास एक आइडिया है, सारे सीसीटीवी बंद कर दो, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी तो होते हैं ना। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। मैं 1 मिनट में आता हूँ, एक कॉल करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ, ठीक है? बस 1 मिनट जल्दी। हाँ, मुझे बस देर हो एक रही मिनट, है। एक मिनट। हाँ हेलो कमलेश भाई, आपके काम को 2-3 दिन और लगेंगे, ठीक है? नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? अभी मैं रखता हूँ, ठीक, नमस्ते। चलो। हेलो। हेलो हेलो साहब मैं नीरू। तुमने मुझे फिर से फोन किया? साहब वो कमलेश उसके साथी ना बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं। साहब वो चीनू है ना, चीनू को कोई सलीम नाम का आदमी ना बहुत बड़ा ट्रक चलाना सिखा रहा है। और दूसरा लड़का दीपू जो कमलेश को जेल में मिला था, वो ना वो लड़की को पटाना चाह रहा है। और साहब वो लड़की ना एक बड़ी सी दुकान पे काम करती है जहाँ पर नई नई गाड़ियाँ मिलती है। साहब आप कुछ करो साहब आप कुछ करो। साहब आप कुछ समझे साहब। हो गई हो क्या? जो पुलिस को फोन लगा रही हो, मरना है क्या? दीजिए मेरा फोन।
आपका पति ऐसे गाना चुरा के पैसे कमाना चाहता है, सब पता चल गया मुझे। हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मेरा पति ये सब करता है और उसका 30% कमीशन आनंद को दे चुका है। और अगर तुम बीच में आओगी ना तो तुम्हें मार देगा। और सोच, तुम मर जाओगी तो तुम्हारे पति का क्या होगा? ये सोचा है तुमने कभी? मेरे पति तो चोरी का इल्जाम उन दोनों लड़कों पर लगाकर निकल जाएंगे। अब और नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मतलब आप मेरा साथ देंगी? सुनो, तुम्हें फोटो खींचना आता है? ठीक है, सीख लेना। कल जब मेरे पति रात को चोरी करने आएंगे ना, तो तुम उनका फोटो खींच लेना। फिर वो फोटो हम दोनों लेकर पुलिस के पास जाएंगे। और सुनो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करना और पुलिस को कुछ मत बताना। हाँ? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ? मैं जानती हूँ कि मेरा पति ये सब करता है और उसका 30% कमीशन आनंद को दे चुका है। हेलो साहब, आपने भी पैसे लिए कमलेश से? हाँ, चोरी में आप भी उनका साथ दे रहे हैं? क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो? किसने कहा तुम्हें? अरे शिट यार, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। गिफ्ट? हाँ, क्या? वो बाहर भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। 2 मिनट रुको बस, ठीक है? 2 मिनट, बस 2 मिनट। आता हूँ। बात सुन, लड़की को मारना नहीं, गाड़ी रुमाल उसे बेहोश करना है। ठीक ठीक ठीक। चलो, तो गाड़ी में लॉक खोल। दीपू, कौन है इतने सारे लोग? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। हमारे पास आपने तो कहा था कि आप मैं... तुझे क्या लगा मैं तेरा साथ दूंगी अपने पति को फंसाने में? मेरे को समझा है क्या? अरे तुझे तो मैं... पकड़ो इनको। मैं तो गड्ढे में मॉडल देख के आया था। सारी प्लानिंग थाने में करना। हाँ, अभी पता लग जाएगा। सीनियर सिटीजन। तुम ठीक हो? हेलो, एम्बुलेंस। किसी निर्दोष को सजा ना मिले ये तय करना कानून का भी काम है और हमारा भी। पवन पर चोरी का इल्जाम लगा, उसकी और उसकी पत्नी की जान जाते जाते बची। पुलिस तो सिर्फ शक के बिना पर पवन को ले गई थी, पर समाज ने उसे चोर घोषित कर ही दिया था। कमलेश, उसकी पत्नी और उसके सारे साथी आज जेल में कैद हैं। तो ये जीत सिर्फ नीरू के लिए सुकून की बात नहीं है, उसका साहस हमें भी अपनाना होगा ताकि असली अपराधी बेनकाब हो। आरोपी अपराधी है या नहीं ये अदालत तय करेगी। हमारा काम तो उसे कानून की चौखट तक घसीटना है। एक शातिर चोर और उसके गैंग से नीरू की सीधी जंग केवल इंसाफ की नहीं, इंसानियत की भी जीत है। लालच किसी को भी अपराधी बना सकता है,
इसलिए सतर्क रहिए और जिम्मेदारी के साथ जुर्म का मुकाबला कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए।